हाय बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद होगा, मुझे विश्वास है कि आप इस कोरोना के महामारी में आप काफी बढ़िया तरीके से अपने घर में सुरक्षित होंगे। बाहर घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपके बीच कक्षा 3 और 2 और 1 इन तीनों क्लासों के लिए, तीनों क्लास के बच्चों के लिए मैं भाषा एवं व्याकरण का पहले पार्ट से आपके बीच में वीडियो भेज रहा हूं और इसको आप अपने कायदे से सुंदर कॉपी खरीदेंगे और सुंदर साफ साफ अक्षरों में इस नोटबुक्स को आप तैयार करेंगे और उसको याद करेंगे। ये संपूर्ण कक्षा 3, 2 और 1 पहले पार्ट से संपूर्ण ये पाठ का है और इसको कायदे से आप लिखेंगे और घर पर इसको कायदे से याद करेंगे और फालतू घूमने की आवश्यकता नहीं है। तो प्यारे बच्चों, हम चलते हैं भाषा एवं व्याकरण। भाषा हमारी क्या है, इसकी परिभाषा में हम दर्शाए हैं कि भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए हम आपके घर गए हों, आप हमें देख लिया कि हमारे सर आए हुए हैं, तो बड़े उत्सुकता से, बड़े ही सौहार्द पूर्वक आते हैं और अपने गुरुजन का प्रणाम करते हैं या गुड मॉर्निंग करते हैं या गुड आफ्टरनून करते हैं या गुड इवनिंग करते हैं। तो जिस भाषा में आप अपने गुरुजन का, अपने गुरु का भाव रखते हैं, उनका सम्मान करते हैं, ठीक उसी भाव में आपके गुरुजन आपके कहे गए विचारों को सुन करके उसी वाणी के द्वारा, उसी भावों में आपको उस तरह का संबोधन करते हैं। आपने प्रणाम किया तो आपके गुरुजन यही कहेंगे कि आप खुश रहिए, आप पढ़ें लिखें, आपकी उम्र लंबी हो। तो उन्होंने अपने विचारों को आपके समक्ष प्रदान किया है। आपने उनका प्रणाम किया, आपके प्रणाम को उन्होंने स्वीकार किया और आपको उसने शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। यह होता है अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान। और दूसरा चीज क्या है? भाषा के भेद। भाषा के भेद होते हैं। भाषा के मुख्य 2 भेद हुए। पहला भेद क्या है? पहला मौखिक भाषा। पहला क्या है? मौखिक भाषा। दूसरा क्या है? लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है? हम जैसे आपके पास गए और हमने कहा कि बेटा आप ए से जेड तक सुना दीजिए या क से ज्ञ तक सुना दीजिए या अ से अ तक सुना दीजिए। तो आपको यदि कंठस्थ है या आपको याद होता है तो आप तुरंत सुनाना शुरू करते हैं। अ, आ, ई या क, ख, ग, घ, इस तरह का। तो आपने इस तरह की चीजों को कंठस्थ कर लिया है, वर्णों को, स्वरों को आपने कंठस्थ कर लिया है, आप सुना देते हैं। तो आपने जो सुनाया है वो मौखिक भाषा के रूप में आपने सुनाया है। और फिर हम कह दिए कि बेटा इसको जरा आप लिख करके दिखाइए या लिख करके सुनाइए। तो जिसको आपने मौखिक भाषा में आपने सुना दिया है, उसी को आप लिखित भाषा में अपने नोटबुक पर, अपने कॉपी पर पेंसिल से लिख करके क, ख, ग, जो भी वर्ण है, जो भी शब्द है, आप उसको लिख देते हैं और लिख करके सुना देते हैं। वो होता है आपका लिखित भाषा। लिपि क्या है? जिस नोटबुक्स पर आपने कलम से या पेंसिल से या स्केच से या मार्कर से जो भी चीज आपने लिखा है, तो इस प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। कौन सी आपने लिपि लिखा है? जैसे मान लीजिए कि आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, आप कॉलेज में पढ़ते हैं, पता चलता है कि हम इस कॉलेज में या इस स्कूल में पढ़ते हैं, तो उस स्कूल में हमें हिंदी मीडियम से पढ़ाया जाता है। तो हिंदी मीडियम से जब पढ़ाया जाता है तो उस हिंदी मीडियम के पठन पाठन लिखित को हम देवनागरी लिपि कहते हैं। आपको हिंदी में जो भी पढ़ाया लिखा जाता है, जब उसको आप नोटबुक्स को तैयार करते हैं तो आप देवनागरी लिपि में अपने नोटबुक्स को तैयार करते हैं।
यह चला पता कि आप तो अंग्रेजी मीडियम से पढ़ते हैं, तो जब अंग्रेजी मीडियम से पढ़ते हैं तो आपको देवनागरी लिपि से कोई मतलब नहीं है। अंग्रेजी जब आप पढ़ते हैं तो अंग्रेजी की लिपि होती है रोमन लिपि। रोमन लिपि में आप उसको लिखते हैं। सारे नोटबुक्स आप रोमन लिपि में अपने नोटबुक्स तैयार करके अपने टीचर्स के से चेक करवाते हैं। और जैसे मान लीजिए अब तीसरा है पंजाबी। पंजाबी हमारी क्या है? एक भाषा है। जब पंजाब में जाइएगा तो या पंजाब से कोई रहने वाला गांव का आदमी गांव में आता है तो यदि वो पंजाबी भाषा बोलने लगेगा तो आप नहीं समझ पाएंगे। पंजाबी लिखने लगेगा तो पंजाबी की लिपि लिखने के जो उसके हैं वह गुरुमुखी लिपि है, इसलिए वो पंजाबी भाषा को जानता है। और पंजाबी भाषा की लिपि बना दी गई है गुरुमुखी लिपि, इसलिए वो गुरुमुखी लिपि में वह अपने नोटबुक्स को तैयार कर रहा है। जैसे मान लीजिए उर्दू है। उर्दू एक भाषा है लेकिन उस भाषा को हम लिपियों में प्रतिबद्ध करते हैं, लिपियों में उसको चेंज किए हैं, तो उसकी लिपि अरबी होती है और फारसी होती है। तो जैसे मान लीजिए कि आप में से बहुत से छात्र होंगे जो उर्दू पढ़ने वाले हैं, तो उर्दू पढ़ने वाले लोग, बच्चे लोग अरबी भाषा, अरबी लिपि और फारसी लिपि में उसको लिख करके अपने सर को चेक कराते हैं या बताते हैं। आता है संस्कृत। संस्कृत को हम देवनागरी लिपि कहते हैं। इसको पहले प्राचीन काल में देववाणी कहा जाता था, लेकिन उसकी लिखने की जो लिपि बनी वो देवनागरी लिपि बन गई। अब हम आगे चलते हैं। व्याकरण के भेद 3 होते हैं। तीनों भेद क्या है? मुख्यतः 3 भेद होते हैं। तो पहला होता है वर्ण विचार, और दूसरा होता है शब्द विचार, और तीसरा होता है वाक्य विचार। तो ये तीनों इनके भेद होते हैं। व्याकरण के मुख्य 3 भेद होते हैं और तीनों भेदों को आप देख लें। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। समझ में आया प्यारे बच्चों? मुझे आशा है कि आप मेरी बातों से काफी संतुष्ट होंगे। आपने सुना होगा और याद भी किया होगा। हम फिर अगले लेसन को, अगले पार्ट को लेकर के हम अगले वीडियो में हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।